A very good morning to all of you. Today is 3rd September, Thursday. In this video lecture, I am going to explain the topic foreign key and relational database management system software RDBMS. So today I am sharing this PDF file of notes. So note down this notes as it is in your fair notebook. Just continue this notes after the topic composite key that I have already shared on 2nd September Wednesday. So note down this notes as it is in your fair notebook. कंटिन्यू दिस नोट्स आफ्टर द टॉपिक कंपोजिट की। तो आज मैं ये पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूँ नोट्स का, फॉरेन की एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये नोट्स आपको फेयर नोटबुक में एज इट इज नोट डाउन करना है टॉपिक कंपोजिट की के बाद। तो फॉरेन की का मतलब जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि प्राइमरी की और कंपोजिट की। प्राइमरी की का मतलब होता है जो डेटा को यूनिक आइडेंटिफाई करता है। एक टेबल में सिंगल टेबल में एक सिंगल प्राइमरी की होता है, एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगा, उसको बोलते हैं जो डेटा को यूनिक आइडेंटिफाई करता है। लाइक एग्जांपल स्टूडेंट टेबल है, तो स्टूडेंट टेबल में क्या होता है, जो प्राइमरी की है उसका रोल नंबर होगा या उसका फ़ोन नंबर होगा। सिंगल जो एट्रीब्यूट होता है जो प्राइमरी की हम बना सकते हैं वो प्राइमरी की हम यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी की क्या करता है, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसमें हम कोई भी वैल्यू खाली नहीं भेज सकते, नॉट नल होता है। उसमें जो वैल्यू है उसको फिल करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो नॉट नल वैल्यू होता है इसमें, मतलब नल मतलब एम्प्टी नहीं रखना है, उसको फिल करना है। तो प्राइमरी की क्या करता है, डेटा को यूनिक आइडेंटिफाई करता है। लाइक रोल नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट आईडी है, तो ये सब क्या है, डेटा को यूनिक आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक एग्जांपल बताया था मैंने, जैसे एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट का डेटाबेस है। तो डेटाबेस किस फॉर्म में होता है, टेबल की फॉर्मेट में होता है। तो उसमें उसका नाम है, रोल नंबर है, क्लास है, एड्रेस है, सब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट का नाम जो नेम है वो डुप्लीकेट हो सकता है। लाइक क्लास में टेंथ, लाइक एग्जांपल 10th क्लास में दो राहुल हैं या दो अजय हैं, तो दो या तीन जितने भी नेम के हैं वो सब क्या डुप्लीकेट हैं। तो इसको हम प्राइमरी की नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ से क्या डुप्लीकेसी है। तो रोल नंबर क्या होता है, रोल नंबर सबका यूनिक होता है, सबका अलग अलग होता है। और स्टूडेंट आईडी भी क्या होता है, सबका अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो नेम डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन रोल नंबर और आईडी डिफरेंट नहीं, मतलब डिफरेंट। तो जो नेम है वो डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन रोल नंबर और आईडी जो है स्टूडेंट की आईडी और रोल नंबर वो डिफरेंट होती है, वो सबकी डिफरेंट होती है, यूनिक होती है। तो उस फील्ड को हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी की। तो स्टूडेंट आईडी डिफरेंट होता है सबका, लेकिन नेम क्या हो सकता है, नेम डुप्लीकेट हो सकता है। दो दो अजय हो गए या तीन अजय नाम के स्टूडेंट हैं, या फिर राहुल नाम के तीन या चार स्टूडेंट हैं 10th क्लास में, लेकिन उनकी आईडी और रोल नंबर डिफरेंट होती है। तो वो क्या आइडेंटिफाई करता है, प्राइमरी की। प्राइमरी की हम किसे कहते हैं, आईडी और रोल नंबर। अब यहाँ पे जैसे फॉरेन की है, फॉरेन की क्या करता है, फॉरेन का मतलब ही यहाँ पे क्या मतलब है, ग्लोबल। फॉरेन का मतलब बाहर, जो मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं सिंपल, बाहर की कंट्री या बाहर का देश। तो फॉरेन का यहाँ क्या मतलब है, ग्लोबल, मतलब एक टेबल हमारे पास है और एक और दूसरी टेबल है, उसको हम पहले वाले टेबल से कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक टेबल दूसरी है, एक टेबल हमने पहले बनाई है और एक और टेबल है जो पहले वाले टेबल पे डिपेंडेंट है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए, उसको रिलेशनशिप बनाने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए टेबल को, तो यहाँ पे हम फॉरेन की का यूज करते हैं। तो फॉरेन की एग्जांपल, लाइक फॉरेन की इज ए कॉलम दैट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। मतलब एक टेबल हमने बनाई पहले और एक और टेबल है। लाइक एग्जांपल, एक स्टूडेंट टेबल है और एक मार्क्स टेबल है। तो स्टूडेंट टेबल में क्या होगा, रोल नंबर होगा, नेम होगा, क्लास होगा और एड्रेस होगा। मार्क्स टेबल में क्या होगा, स्टूडेंट मार्क्स टेबल में रोल नंबर होगा, नेम होगा, सब्जेक्ट और उसके मार्क्स, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। तो दोनों टेबल क्या है, आपस में रिलेटेड है। मतलब वहाँ पे हम लिंक बनाते हैं, लिंक मतलब एक कनेक्शन बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं कि जो दूसरी टेबल है मार्क्स टेबल, पहले वाले टेबल पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम फॉरेन की का यूज करते हैं। The purpose of foreign keys is to maintain data integrity and allow navigation between two different instances of an entity। मतलब हम दोनों टेबल में कहीं से भी डेटा को इजीली फेच कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ये सब आपको नोटबुक में एज इट इज बनाना है। ये डायग्राम आपको बनाना है फेयर नोटबुक में, इसके बाद आपको ये डायग्राम डिजाइन करना है, बनाना है। तो इसमें टेबल में देखिए एक एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय का डेटाबेस है, एम्प्लॉय आईडी है,
एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एज है और डिपार्टमेंट आईडी है। अब ये देखिए एक टेबल है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट जोन। और प्राइम फॉरेन की के केस में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे एक कॉलम है तो दोनों टेबल में वो कॉलम सेम ही होगा। अगर सेम नहीं रखेंगे कॉलम तो क्या होता है वहाँ पे फॉरेन की वो काम ही नहीं करेगा, सर्च ही नहीं करेगा वो डेटा को। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टेबल ये है, सेकंड टेबल ये है। अब यहाँ पे जो कॉमन फील्ड क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ भी है और इस वाले टेबल में भी है। तो यहाँ पे जो पहले वाले टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है ये क्या कहलाता है, प्राइमरी की। और दूसरे वाले में क्या है जो हमने डिफाइन किया हुआ है, इसको बोलते हैं फॉरेन की। तो फॉरेन की के केस में क्या होता है कि एक फील्ड जो हम जिसको प्राइमरी की बना रहे हैं वो वहाँ पे एक सेम होना चाहिए, एक फील्ड वहाँ पे दूसरे वाले टेबल में भी इंक्लूडेड होना चाहिए, तभी फॉरेन की वर्क करेगी, तभी फॉरेन की वहाँ पे टेबल को रिलेशनशिप मतलब लिंक हम बना सकते हैं टेबल के बीच में। अगर फील्ड कॉमन नहीं होगा कोई सा भी तो उससे क्या होगा, वहाँ पे रिलेशनशिप होगा ही नहीं टेबल में। हम डेटा को इजीली सर्च कर ही नहीं सकते हैं दोनों टेबल में से। एक टेबल से कर सकते हैं लेकिन दूसरे टेबल से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिंक बनाने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए और रिलेशन बनाने के लिए डिपार्टमेंट आईडी जो कॉमन फील्ड है, रिकॉर्ड है, इसको हमने यहाँ पे कॉमन रखा है। तो पहले वाले टेबल में तो ये प्राइमरी की है, दूसरे वाले टेबल में क्या है, फॉरेन की है। देन यहाँ से हम डेटा को इजीली फेच कर सकते हैं। देन 3.2.6 रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जो भी हम डेटाबेस बनाते हैं आरडीबीएमएस, तो डेटाबेस बनाने के लिए, टेबल डिजाइन करने के लिए हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। लाइक अब मुझे कोई कुछ टाइपिंग करना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, लेटर टाइप करना है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर क्या चाहिए, एमएस वर्ड चाहिए। अब मुझे पेंट करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एमएस पेंट चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे डेटाबेस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जहाँ पे हम डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस है, ये एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। ओपन ऑफिस बेस ये भी एक डेटाबेस है। ऑरेकल एक कंपनी है, उसका भी अपना खुद का डेटाबेस है। माई एसक्यूएल, एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसमें एक क्वेरी लिखते हैं कि जो भी हमें डेटा फेच करना है या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो क्वेरी मतलब हम क्वेरी वहाँ पे फेच करते हैं, जो भी हम लिखते हैं वहाँ पे डेटा फेच होके आता है। आर द एग्जाम्पल ऑफ आरडीबीएमएस। तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, लाइक यहाँ पे ये डेटाबेस है, मतलब ये सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर है। इस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हम बना सकते हैं। सिंगल डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। देन इसमें डिपार्टमेंट नेम, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट नेम में क्या, नंबर और नेम है। प्रोफेसर में नेम, नंबर, डिपार्टमेंट नंबर और कोर्सेस। तो देखिए दोनों में क्या सिमिलर है, ये नंबर सिमिलर है तो दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो ये क्या टेबल है, तो एक टेबल वन, टेबल टू, टेबल वन, टेबल टू। देखिए लाइक एग्जांपल, एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल हम बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में क्या है कि जो भी हम डेटाबेस बनाते हैं, रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशन लाइक जो भी टेबल है, मोर देन वन टेबल, मोर देन टू टेबल और मल्टीपल टेबल्स, मल्टीपल डेटाबेसेस, तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए काम आता है। तो सॉफ्टवेयर का यूज हम इसलिए करते हैं कि डेटाबेस हमें बनाना कहाँ है, एक हमें इंटरफेस चाहिए, तो इंटरफेस के अंदर हम वहाँ पे उस डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं। तो पहले वाले इसमें टॉपिक में क्या था, फॉरेन की कि मतलब फॉरेन की का यूज कैसे करते हैं, रिलेशनशिप बनाने के लिए करते हैं दो टेबल के बीच में, मल्टीपल टेबल के बीच में। तो वहाँ पे क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि वहाँ पे एक कॉमन फील्ड होना जरूरी है। तो पहले टेबल में जो आईडी होगी, जो पहला फील्ड होगा वो प्राइमरी की कहलाएगा, ये प्राइमरी की है। देन सेकंड टेबल में उसी को हम कॉमन फील्ड रखते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरेन की। यहाँ पे जाके ये क्या हो गया, फॉरेन की हो गया।